मुझे तो किसी पे भरोसा नहीं है, भगवान भरोसे हिंदुस्तान चल रहा है बस। जमीन और आसमान का फर्क है पहले और अब में। और पानी बहुत गंदा आ रहा है। देखो दिल्ली को तो विकसित किसी ने नहीं बनाया। ना हमें केजरीवाल जी की चाहिए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। जो इन्होंने कहा एक भी काम नहीं किया अभी तक। हम तो सोच समझ के देंगे, जो हमारे लिए बेहतर करेगा हम उसको देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 5 तारीख को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले जनता से पूछते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल की 15 गारंटी कही जा रही है, तो बीजेपी मोदी की गारंटी कह रही है। लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि उन्हें किसकी गारंटी और किसकी बात समझ में आ रही है। क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल की गारंटी 15 गारंटी दी है, लेकिन माफी भी मांगी और कहा है कि सड़क नहीं ठीक कर पाया, यमुना नहीं साफ कर पाया, घर तक आपके पानी नहीं पहुंच पाया। जी देखिए, दिल्ली में तो भाजपा की सरकार आ रही है। हम भी यहाँ अभी कुछ वर्षों से हैं, वो देखने को मिल रहा है कि जो इन्होंने कहा एक भी काम नहीं किया अभी तक, और अब कह रहे हैं कि हम करेंगे और इसकी गारंटी है। जब अगली गारंटी थी, पहले की गारंटी आपने पूरी नहीं की, तो अब ये गारंटी क्या गारंटी है कि आप पूरा करोगे? तो आप तो मानो कि 100% भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जो मैं गारंटी कहता हूँ वही गारंटी पूरी होती है। बीजेपी ने मेरी गारंटी को छुड़ाया है। जो आप जो कहते हो आपकी गारंटी पूरी होती है, तो आपने जो पहली गारंटी कहा था वो गारंटी क्यों नहीं पूरी हुई? जनता तो ये पूछ रही है, आप बताओ ना। महिलाओं को लुभाने को लेकर सब पार्टी अपने अपने पैतड़े आजमा रही है। एक बस को फ्री कर दे रहे हैं, एक 2100 रुपए दे रहे हैं, एक 2500। किसका लुभा रहा है आपको वादा? मेरे को तो किसी का भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सारे पॉलिटिशियन तो एक ही जैसे होते हैं, बट ये अगर केजरीवाल बोलते हैं कि मैं पानी दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, मेरे घर तक पानी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई बेनिफिट है। सिंपल सी बात है। जो मुझे पर्सनली बेनिफिट करेगा तो मैं मानूंगी कोई पॉलिटिशियन दे रहा है। और पैसों का क्या है, पैसे तो वो जीतेंगे तो देंगे। वो तो पंजाब में भी आपको पता ही होगा कहाँ किसी को मिल रहा है। ठीक है, और आप बीजेपी सब अपनी अपनी पार्टी। विश्वास नहीं है, मुझे तो किसी पे भरोसा नहीं है, भगवान भरोसे हिंदुस्तान चल रहा है बस। लेकिन केजरीवाल ने तो माफी मांगी ना, कहा कि मैंने यमुना माँ को साफ नहीं कर पाया हूँ, सड़क अच्छी नहीं कर पाया यूरोपियन स्टैंडर्ड को लेकर, और फिर कहा कि आपके घर स्वच्छ पानी नहीं दे पाया, माफ कर दो, अगली बार आऊंगा सब दे दूंगा। भाई पहले ही नहीं कर पाए तो अगली बार क्या करेंगे पता नहीं। बट ये कि हाँ, पानी जो दिल्ली का पहले था ना, एक दिल्ली का चार्म था पहले, वो अब दिल्ली का चार्म है ही नहीं। अभी आप देखो, अब दिल्ली लगती ही नहीं है, लगते ही नहीं है। कुछ डिफरेंट जगह है, अदर स्टेट की तरह दिल्ली लगती, जबकि दिल्ली राजधानी है। तो दिल्ली को एक अलग दिखना चाहिए, पर वो चीज़ नहीं है। अभी केजरीवाल की गलती है यार। तो फ्री बस लुभा नहीं रहा आपको? अरे हम तो ऑटो यूज़ करते हैं, हम तो फ्री बस में आते ही नहीं। हमें मेरा कोई बेनिफिट है ही नहीं पर्सनली। जिनका है भी तो मुझे नहीं लगता कोई कामयाब है वो, मतलब वो भी खुश नहीं है, बस इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मतलब ये कि बिजली पानी की बात है, रोड की बात है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना देखना चाहिए कि भाई आपको क्या हो रहा है, गली मोहल्ला साफ है नहीं साफ। हाँ, 2100 रुपए बनाम 2500 रुपए, कौन अच्छा लग रहा है? भाई मुझे तो किसी का भी नहीं चाहिए, बस दिल्ली अच्छी होनी चाहिए हर तरीके से। कुछ नहीं, नहीं मैं 2100-2500 चाहिए नहीं ना। उससे आप काम दो सबको। जैसे चाइना तरक्की कर रहा है, जैसे चाइना में हर घर में काम है, आप काम दो ना। आप तो सबको लूले लंगड़े बना रहे हो, फ्री का दे रहे हो, तो लोग इसमें किए बन रहे हैं लोग काम। अभी घर में आप काम करने के लिए ढूंढो, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बोलेंगे भाई हमको सरकार 2100 दे रही है, हमको सरकार 2500 दे रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रोजगार दो, भीख नहीं चाहिए ना, बेसिकली भीख नहीं चाहिए। दिल्ली का जो विकास है ना, अब 10 साल से तो बिल्कुल रुक गया, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों का जो समीकरण है ना, वो बन ही नहीं पाया। और जो समीकरण जब नहीं बन पाया तो सेंट्रल से पैसा नहीं आया, और पैसा जो आया भी वो स्टेट पे लग नहीं पाया। जब सेंट्रल और स्टेट दोनों एक ही लेवल पे होंगे तो ही मतलब देखा जाए कि विकास हो सकता है। और चांदनी चौक का तो मैं खासकर ये देखना चाहता हूँ कि चांदनी चौक का यहाँ सौंदर्यकरण का काम तो कर दिया, और सारा व्यापार का बेड़ा गर्क कर दिया। एक में सबसे सरकार जो फ्री की जो राजनीति करती है, ये फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए। फ्री की राजनीति आप कह रहे नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में जो सत्ता पे है आम आदमी पार्टी, तमाम चीजें फ्री दे रही है, और वही बात मैनिफेस्टो में बीजेपी भी कह रही है। देखो, जो केजरीवाल जी ने फ्री की राजनीति शुरू करी, वही बीजेपी जा रही है, ये दोनों गलत है।
फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप उसमें शिक्षा के अंदर मतलब आपको बेनिफिट दो, आप एजुकेशन में बेनिफिट दो, आप हॉस्पिटल में बेनिफिट दो, जो गरीब परिवार है, गरीब बच्चे हैं, उनको बेनिफिट दो। पर आप फ्री की राजनीति करते हो, मतलब बस फ्री, लेडीज़ के लिए ये फ्री, मतलब ये चीज़ें गलत है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो करदाता है, जो हम व्यापारी समाज है, वो सारा टैक्स इकट्ठा करके वो गवर्नमेंट को देता है और वो फ्री की राजनीति में लुटा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी कम से कम अपनी गलती तो मानने की ये मैं पूरी नहीं कर पाया। काफ़ी उनकी जो पहले की गारंटी थी आपका एजुकेशन को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, वो तो सारी पूरी करी और जो नहीं करी वो मान भी रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे वो जो अपनी कमियां रह गई है इस बार फिर से सरकार बना के जो है उस कमियों को पूरी करेंगे। वो कह रहे हैं कि पानी नहीं दे पाया, मैं आपको स्वच्छ हर घर तक नल से जल नहीं दे पाया, यमुना नहीं साफ कर पाया और सड़क को यूरोपियन स्टैंडर्ड तक नहीं बन पाया, उसके लिए माफी, और जब सत्ता में आऊंगा तब कर दूंगा। विश्वास है जी, पूरा विश्वास है। जो कि उन्होंने, क्योंकि पहले भी अब हमारे को पहले आश्वासन दिया था कि मैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करूंगा, करा भी है। आज आप गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत देखो, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है पहले और अब में। और पब्लिक खुश भी है और कई चीज़ों पे नाराज़ भी है। वो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हर 5 साल का जो एक ये पीरियड होता है, 5 साल में आदमी हर चीज़ नहीं कर पाता, 5 साल में 10 साल, हर चीज़ में टाइम लगता है। और दिल्ली एक ऐसी विधानसभा है कि उसके ऊपर सेंट्रल का पूरा कंट्रोल रहता है, तो एक आदमी सबसे नहीं लड़ सकता, टाइम लगता है हर चीज़ को उसे करने में। केजरीवाल माफी भी तो मांग रहे हैं, विश्वास नहीं है, क्योंकि कह रहे सड़क नहीं ठीक कर पाए माफ कर दो, स्वच्छ पानी नहीं दे पाए माफ कर दो, यमुना नहीं साफ कर पाए माफ कर दो। विश्वास नहीं है, माफ नहीं, एक बार हमें मौका देना है, दूसरी को भी मौका देके देखना चाहिए। अब हमने 3 बार विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, अब 3 बार मौका दे दिया है। अब मौका चाहते हैं कि एक बार 5 साल किसी और को मौका देके देखे, क्या पता मौका देके हमें इससे अच्छा हमें सुविधा मिल जाए, इससे अच्छा हमें सिक्योरिटी। दिल्ली में पहली बात तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है, हमें फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। दिल्ली में सबसे ज़्यादा है ना चाकू बाजी छुरी चाकू, ये चीना जब्ती बहुत ज़्यादा है। कह रहे फ्री की चीज नहीं चाहिए, मोदी भी तो फ्री की बात बता रहे हैं। अब तो लेकिन इस चीज़ के जनक तो केजरीवाल जी है ना। केजरीवाल जी ने पूरे देश में इस चीज़ का गलत एक चीज़, एक क्रांति ला दी कि फ्री का एक गलत चीज़ है। इससे अच्छा सुरक्षा के लिए काम करो देश में, जो जरूरी है सुरक्षा, सिक्योरिटी। दिल्ली में तो पहली बात सबसे मेन चीज़ है सिक्योरिटी। इसके लिए फ्री में दिल्ली में तो सिक्योरिटी पे देखा जाना चाहिए। स्वस्थ पानी, इलाज, अगर फ्री करना है इलाज फ्री करो, शिक्षा फ्री करो, लेकिन ये पैसे देना ये चीज़ गलत है। सबसे अच्छा काम है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जब सबसे मेन चीज़ है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, सबसे बड़ी बात। सब लोग नहीं कर, अपने घर में आरओ वगैरह नहीं लगवा सकते हैं, हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके घर में पानी वैसे आ रहा है डायरेक्ट लाइन से, तो वो तो बहुत गंदा पानी है, पीने लायक स्मेल आती है उसमें से बहुत गंदी, इसलिए बहुत गंदी चीज़ है। युवा है वो तो कह रहे हैं स्कूल बेहतर कर रखा है। स्कूल बेहतर कर रखा है, लेकिन उनके बच्चे क्यों फिर विदेश में पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे भी तो उसी स्कूल में पढ़े। फिर ऐसा थोड़ी है स्कूल बेहतर कर। स्कूल आज से थोड़ी बने हैं। स्कूल तो हमेशा से कांग्रेस ने बनाए हैं, यहाँ से बहुत पहले से है। स्कूल तो हमेशा से काम है। मैं जब से पढ़ाई की है उस टाइम तो केजरीवाल ही थे, जब भी अच्छी शिक्षा थी, ऐसा कुछ नहीं, जब भी ठीक था। सर ये बताइए कि केजरीवाल की गारंटी पर विश्वास है कि मोदी की गारंटी पर? देखिए सर, गारंटी और ये वादे ये सब चुनावी स्टंट हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम लोग हैं व्यापारी, हम लोग करके खाने में विश्वास रखते हैं। ना हमें मोदी जी की गारंटी चाहिए, ना हमें केजरीवाल जी की चाहिए। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें बेसिक चीज़ें चाहिए, वो है व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, जैसे मेरे छोटे भाइयों ने कहा, और इलाज। आप इस सड़क के बिल्कुल एंड में जाइए। पहले केजरीवाल जी कहते थे कि जी हमारी एमसीडी में सरकार नहीं है, पिछले 5 साल से एमसीडी में, 2 साल से एमसीडी में उनकी सरकार है। इस रोड को पार करके अब राइट मूव कीजिए। 6 महीने से वो रोड इतनी खराब पड़ी हुई है, ना उस पर कोई बीजेपी ध्यान दे रही है। मांग रहा केजरीवाल ने उसके लिए। सुनिए, केजरीवाल ने 3 बात के लिए माफी भी मांगे जब मैनिफेस्टो दिया, बिजली को, सड़क को लेकर के, पानी को लेकर, यमुना को लेकर। सर माफी मांगने से क्या मतलब पब्लिक की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी? मैं आपका कोई गलत काम आपके प्रति कर देता हूँ और माफी मांग लेता हूँ, आपके मुझे छोड़ देंगे? सर ये गलत बातें, सब चुनावी स्टंट है। मेरी कोई केजरीवाल जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, ना मेरी कोई मोदी जी से कोई मेरी व्यक्तिगत कोई उनसे मेरी रिश्तेदारी है। सिर्फ हमको क्या चाहिए, बेसिक मुद्दे हैं, इन्हीं की लड़ाई और कुछ नहीं। विश्वास किस पर है? सर विश्वास तो देखो किसी पर भी नहीं है, काम तो कोई नहीं कर रहा। सभी चुनावी स्टंट हैं। सीट पे आने के बाद ना हमें कोई वो पहचानता, ना कोई वो पहचानता। हमें तो बेसिक मुद्दे, मैंने आपको क्या बताया, मेन बात है सड़क। ना सड़क सही है, ना शिक्षा सही है, और बाकी जो भाई कह रहे थे वो शराब का तो आपको पता ही है, वो तो जग जाहिर है। सिर्फ फ्री का लालच दे देकर लोगों को इतना भ्रमित कर रखा है, और ऐसा कर रखा है कि मतलब फ्री की ही आगे आदत इनको पड़ गई है। अब उनको हो सकता है कि काम धंधे भी ऐसे दे देंगे कि भैया आपको $1 में पैसे मिल लेंगे, घर बैठे काम करो। अगर ये चीज़ हम उनको वोट भी दे देंगे, क्या गारंटी अगर ना दे तो? अगर ये बॉन्ड भर के दे देंगे कि हाँ भाई अगर हमने वादे पूरे नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट के अगर इनको बॉन्ड भरवाया जाएगी, इनकी सरकार भंग कर दी जाए, अगर ये कर सकते हैं
नहीं करेंगे ये, क्योंकि सिर्फ लालच दे रहे हैं। अब 2100, 2500, 3000 रुपए के कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। लोगों को काम के व्यापार के कहीं उनको लाओ, फ्री के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आगे के। कुछ मैम एक चीज़ ये बताइए, मोदी की मतलब बीजेपी कह रही है कि हम आपको 2500 रुपये देंगे महिलाओं को, केजरीवाल की सरकार कह रही है 2100 रुपये देंगे, और भरोसा किसके ऊपर है? ऐसा कुछ नहीं, दोनों सेम पार्टियां होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सबने ही बस इस समय जो है जनता को खरीदने की कोशिश करना है, और कुछ भी नहीं है, सेम ही है। हम तो सोच समझ के देंगे, जो हमारे लिए बेहतर करेगा हम उसको देंगे। लेकिन महिलाओं के लिए बस के फ्री की बात कर रहे हैं केजरीवाल, अब कह रहे हैं छात्रों को भी बस की फ्री कर देंगे। देखते हैं अगर वो करा उसने कुछ तो। नहीं, महिलाओं के लिए तो फ्री है ना बस। हाँ, महिलाओं के लिए केजरीवाल ने जो करा, जो कहा कह रहे हैं वो तो करा ही है उन्होंने, ठीक तो करा ही है वैसे। और फिर माफी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं यमुना माँ को नहीं साफ कर पाया, सड़क अच्छी नहीं बना पाया, आपके घर स्वच्छ पानी नहीं बना पाया, मुझे माफ कर दो, अगली बार पक्का होगा। देखिए बहुत सारी कमियां रही हैं, लेकिन केजरीवाल की भी गवर्नमेंट में बहुत सारी कमियां। देखा आपने कि जनता किस तरीके से कह रही है, सबकी अपनी बातें हैं, सबकी अपनी वादे हैं, लेकिन जनता को किसका मैनिफेस्टो पसंद आता है, 5 को मतदान होगा और 8 को वो परिणाम आपको बता देगा। खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।